नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, टर्की इस वक्त एक विषम समस्या से गुजर रही है। यह समस्या है सी स्नॉट आउटब्रेक। यह इतनी गंभीर समस्या है कि प्रेसिडेंट अर्डोगान, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि टर्की इस वक्त एक म्यूसिलेज कैलामिटी से गुजर रही है। तो आपके मन में काफी सवाल अब तक आ चुके होंगे। पहला कि भाई सबसे पहले सी स्नॉट होता क्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कारण है कि यह स्प्रेड कर रहा है। नंबर 3, इसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। नंबर 4, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन भी अपने आप में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें एंड लाइक जरूर करें। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लेक्चर के उपरांत इसके पीडीएफ अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगी और उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप देखें सबसे पहले न्यूज में क्या है, तो दोस्तों न्यूज में अगर आप देखें तो टर्की के सीज में, उसके आसपास के इलाके में जो सीज हैं टर्की के, अभी हम मैप में देखेंगे तो वहां पे कुछ स्लाइमी लेयर ग्रीन कलर के स्लज का एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है। ये बच्चा जो देख रहा है ये कभी यहां पे, ये एक सी है। इस सी में ऊपर की ओर एक लेयर है कुछ इस प्रकार का ग्रे ग्रीन स्लज का, तो वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है और ये बहुत ज्यादा मरीन इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो दोस्तों आइए इसको हम एक वीडियो के जरिए देखते हैं, जिस के जरिए देखते हैं एंड आप बेहतर समझ सकेंगे। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जमीन नहीं है, ये लेक के ऊपर, ये लेक के ऊपर एक गद्दे जैसा स्लाइमी लेयर है, जो कि क्या है अभी हम कवर करेंगे। पर अभी आपको बस बताना पर्पस से ये है क्या। तो आप बस ये देखिए, ये आप देख रहे हैं जूते से ये व्यक्ति इस पर पैर रख रहे हैं। तो ये देखिए, इसको तोड़ने की कोशिश की तो अंदर से पानी निकला, जो कि लेक का पानी है, जो कि सी का पानी है। तो ये टर्की के आसपास जो लेक्स हैं और जो सी हैं उनमें जमा हो रहा है। लेक कह सकते हैं, इनलैंड सी कह सकते हैं, अभी मैप देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बोट रखी हुई है, इतनी सारी शिप्स रखी हुई हैं, शिप्स भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब लेक के ऊपर है और ये जो सरफेस है एक लेक के ऊपर, सी के ऊपर, ये एक इस प्रकार का स्लाइमी सा लेयर आपको देखने मिल रहा है। अब मैं कभी लेक कह रहा हूं, कभी सी कह रहा हूं, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों। आइए सबसे पहले ये कहां पे स्पॉट किया जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो ये मेजरली सी ऑफ मार्मरा में स्पॉट किया जा रहा है और साथ ही साथ ऑफ लेट ब्लैक सी एंड एजियन सी में भी देखने मिल रहा है। तो ये देखिए, ये है सी ऑफ मार्मरा, ये है दोस्तों सी ऑफ मार्मरा। तो ये एक इनलैंड सी है, इसलिए इसको कभी कभी लेक भी कहा जाता है। तो सी ऑफ मार्मरा है दोस्तों। फिर देखिए इसके साउथ में या फिर नीचे की तरफ ये मेडिटेरेनियन सी है और ऊपर में देखिए तो ये ब्लैक सी है। आइए इसको देखिए, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। जब भी ये लोकेशन न्यूज में होता है प्रीलिम्स, कभी ना कभी घुमा के यूपीएससी इसमें प्रीलिम्स में सवाल पूछ लेती है। तो देखिए ये लोकेशन देखिए बड़े ध्यान से। तो ये क्या है, सी ऑफ मार्मरा है। यहां पर आप देखिए तो ये कौन सी सी है, एजियन सी, एजियन सी। तो एजियन सी यहां से देखिए एक स्ट्रेट है जिससे आप गुजरेंगे तो आप सी ऑफ मार्मरा में जाएंगे। सी ऑफ मार्मरा से आप जब पीछे जाएंगे तो अगेन आप एक स्ट्रेट से होते हुए ब्लैक सी जाएंगे। ये देखिए ये एक स्ट्रेट है, इसको पार करेंगे तो आप ब्लैक सी जाएंगे। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी है। यहां पे देखें तो ये क्रिमियन पेनिनसुला और यहां पे आप देखें तो ये है सी ऑफ एज़ोव, सी ऑफ एज़ोव। अगेन वहां पर भी आप देखें तो आप एक स्ट्रेट से गुजर के, आप एक स्ट्रेट से गुजर के सी ऑफ एज़ोव जाएंगे। ये स्ट्रेट से गुजरेंगे तो ही सी ऑफ एज़ोव जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए सवाल मेरा एक है जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यदि मुझे मेडिटेरेनियन सी, रादर एजियन सी से मुझे यदि सी ऑफ एज़ोव में जाना हो, यहां से मुझे सी ऑफ एज़ोव में जाना हो, तो मैं कितने स्ट्रेट से गुजरूंगा और किस ऑर्डर में गुजरूंगा। अगर मुझे एजियन सी से सी ऑफ एज़ोव में जाना है
तो मैं कौन कौन से स्ट्रेट से किस किस ऑर्डर में गुजरूंगा आपको ये बताना है कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब लोकेशन क्लियर हो चुका है तो आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि सी ऑफ मार्मरा में आउटब्रेक हुआ है इस वक्त। तो सी ऑफ मार्मरा में स्पेशली ये जो इस्तांबुल शहर है, ये इस्तांबुल शहर है, इस्तांबुल शहर में अगर आप देखें तो ये इस स्ट्रेट के दोनों तरफ है। तो यहां पे काफी ज्यादा हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन है, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन यहां रहती है। तो इस इलाके का पानी सबसे ज्यादा गंदा हुआ है, स्पेशली इस्तांबुल के पास वाला पानी सी ऑफ मार्मरा का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड भी है। और वहीं पर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको सी स्नॉट देखने मिल रहा है। तो अब देखते हैं, समझते हैं सी स्नॉट है क्या। दोस्तों सी स्नॉट एक मरीन म्यूसिलेज है। म्यूसिलेज यानी इंसान का, आप जानते हैं म्यूकस क्या होता है, तो विस्कस सिक्रीशन होता है। जुकाम होती है तो आप नाक से, हमारे गले से बलगम निकलता है, तो वैसा ही विस्कस सिक्रीशन है जो प्लांट्स निकालते हैं। सी स्नॉट मरीन प्लांट्स, तो मरीन म्यूसिलेज है। तो आप अगर कभी एलोवेरा का पत्ता काटे हैं, आपके घर के आसपास कहीं एलोवेरा का पौधा हो तो उसको कभी काटिएगा, काटेंगे तो आपको अंदर से ऐसा जेल जैसा सब्सटेंस देखने मिलेगा। यहां पर आप देखें तो आपको ऐसा जेल जैसा सब्सटेंस यहां पर देखने मिलेगा। ये क्या है? ये इस प्लांट का म्यूसिलेज है। अगर वैसे ही मरीन में, जो मरीन इकोसिस्टम में जो एल्गी रहते हैं, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, वो ऐसा ही म्यूसिलेज रिलीज करते हैं। ये उन्हीं का म्यूसिलेज है। तो जब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, मात्रा बढ़ जाए, समुद्र में संख्या बढ़ जाए, तो वो ऐसा ही म्यूसिलेज रिलीज करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, यानी कि सी स्नॉट क्या है? वो फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी से निकला हुआ मरीन म्यूसिलेज है। तो कैसा होता है ये? विस्कस, ब्राउन, फोमी सब्सटेंस, फोम के जैसा सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये तो अब आप समझ गए सी स्नॉट है क्या और कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो सी स्नॉट क्यों बढ़ गया है, अचानक से क्यों देखने मिल रहा है? मतलब यहां पे किसकी मात्रा बढ़ गई होगी? एल्गी की। यानी क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? एल्गल ब्लूम हुआ होगा, कॉमन सेंस है। तो सी स्नॉट क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा अचानक से बढ़ गई, ओवर प्रोडक्शन हो गई है, एल्गल ब्लूम हो गया है। तो एल्गल ब्लूम क्यों होता है? एल्गल ब्लूम क्यों होता है? एल्गल ब्लूम दोस्तों आप अगर देखें तो वो होने के पीछे क्या कारण है? आपको ऑलरेडी जब स्टैटिक पढ़ाया है तब बताया है आपको, एल्गल ब्लूम होने के पीछे क्या कारण होता है? 2 कारण हो सकता है। एक होता है न्यूट्रिशन ओवरलोड। न्यूट्रिशन ओवरलोड, तो इस पानी में, जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे क्या है? ये इस्तांबुल शहर है। देख रहे हैं ग्रीन इलाका है ही नहीं, पूरा का पूरा ब्राउन 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 ब्राउन। समुद्र के किनारे देखिए, यानी क्या है? अर्बन सेटलमेंट्स है यहां से लेके यहां तक। अगर अर्बन सेटलमेंट्स है इतने सारे, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन, रादर 1.6 करोड़ पॉपुलेशन इस्तांबुल शहर में रहती है, तो अगर इतने ज्यादा लोग यहां रह रहे हैं तो क्या हो रहा होगा? सीवेज डिस्चार्ज क्या कर रहे हैं ये लोग? इसी समुद्र में गिरा दे रहे हैं, है ना? तो इसी में आप देखें गिरता है। फिर अगर आप देखें तो यहां पे इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज भी अगर आप देखें तो वो भी सारा का सारा एफ्लुएंट डिस्चार्ज उसी पानी में गिरा रही हैं। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो दिखा रहा है कि दोनों तरफ बॉस्फोरस स्ट्रेट के अंकारा, इस्तांबुल स्थित है। तो ये देखिए पूरा का पूरा अर्बन पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, कितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड है। पूरा का पूरा सी ऑफ मार्मरा के चारों तरफ शहरी शहर, घर ही घर बसे हुए हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, साथ साथ यहां पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज, सब कहां जा रहा है? वो इसी पानी में जा रहा है, सी ऑफ मार्मरा में जा रहा है। तो सी ऑफ मार्मरा अगर आप देखें तो क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन ओवरलोड का शिकार हो रहा है। आपके लिए एक हिंट, ये कौन सा स्ट्रेट है? बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये देखिए, दिस इज बॉस्फोरस ब्रिज, जो कि इस्तांबुल के 2 पार्ट को जोड़ती है, एक तरफ दूसरे तरफ। तो इस्तांबुल अगर आप देखें तो बॉस्फोरस स्ट्रेट के ही दोनों तरफ बसा हुआ शहर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण है कि यहां का पानी वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो गर्म होने के पीछे कारण दिया जा रहा है क्लाइमेट चेंज इज टू ब्लेम, क्लाइमेट चेंज इज टू बी ब्लेम्ड। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां का पानी, स्पेशली सी ऑफ मार्मरा का, गर्म होता जा रहा है, जिस वजह से ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्गी काफी ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, जो कि इस प्रकार का म्यूसिलेज
जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना आवश्यक होगा कि ये जो समस्या आप देख रहे हैं म्यूसिलेज की, ये ऐसी नहीं है कि पहली बार हुई है। अभी 2007 में भी इसको रिपोर्ट किया गया था, काफी दिन तक ऐसा म्यूसिलेज देखने मिला था पानी में, लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगर फिशरमैन की बात सुने तो सरफेस पे ये म्यूसिलेज नहीं देखने मिल रहा था, लेकिन पानी के अंदर तो तब भी गहरे पानी में म्यूसिलेज देखने मिल रहे थे। यानी म्यूसिलेज की समस्या खत्म नहीं हुई थी। फिशरमैन तब भी रिपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे पिछले 10 साल से है ये समस्या, हम बताते थे लेकिन कोई संज्ञान ही नहीं लेता था इस समस्या पर। तो म्यूसिलेज की समस्या पुरानी है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या है दोस्तों? तो इंपैक्ट अगर आप देखें तो सबसे पहले तो पानी में हो गया है एल्गल ब्लूम हो गई, यानी यूट्रोफिकेशन हो गया है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो फिशरीज एंड जितनी भी लिविंग फॉर्म है वो क्या होने लगेंगी? मेजॉरिटी ऑफ लिविंग फॉर्म मरने लगेंगे। खाली कुछ ही स्पीशीज होंगे जो इस प्रकार के लो ऑक्सीजन कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे, वही बचेंगे। तो सबसे पहले तो मास फिश डेथ्स हुए हैं यहाँ पे। कोरल एंड स्पॉन्जेस अगर आप देखें, यहाँ पे जो भी कोरल हैं, स्पॉन्जेस हैं, उनमें ये म्यूसिलेज का कोटिंग हो गया है एंड कह रहे हैं वो भी नियर डेथ, करीब, वो भी डेथ के करीब आ चुके हैं और जल्दी मर जाएंगे वो भी। साथ साथ आप देखें तो ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है। इसके सिवा आप इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो फिशिंग इंडस्ट्री, तो फिशिंग इंडस्ट्री कह रही है कि ये स्लज जो मरीन म्यूसिलेज है वो उनके फिशिंग नेट्स में कलेक्ट हो जाता है और इस वजह से उनका नेट बहुत भारी हो जाता है और इस वजह से जब वो खींचते हैं नेट तो कई बार वो नेट टूट जाता है और समुद्र में ही गिर जाता है, कैच भी गिर जाती है। और इस लो ऑक्सीजन कंडीशंस जो कि पोल्यूशन के वजह से हो रही है, अर्बनाइजेशन तेजी से हो रही है इस्तांबुल में, और इस वजह से तेजी से ये अर्बनाइजेशन के वजह से जो इस्तांबुल में हो रही है, तो उस वजह से सी ऑफ मार्मरा में पोल्यूशन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पे इतना ज्यादा यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है और इस प्रकार से फिशिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है, फिश कैच भी कम होती जा रही है। इसके सिवा कस्टमर्स भी ऑफ लेट नहीं बाई कर रहे। जब से ये सी स्लज हो गया है सब कह रहे हैं नहीं ये तो वो वाला मछली है, हम नहीं खाएंगे। कौन सा मछली है? तो ये सी स्नॉट वाला मछली है, हम नहीं खाएंगे, सेहत खराब हो जाएगा। तो वो भी कारण है। और इसके सिवा आप देखें तो टूरिज्म पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। ऑलरेडी कोविड के बाद आप देखें इस्तांबुल एक बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, इस्तांबुल घूमने जाते हैं, बहुत ही स्पेशली ऑफ लेट बहुत फेमस हो रहा है। टर्किश एयरलाइंस बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती है, वो आपने भी देखा होगा शायद ऐड में, वो बैलून में बैठ के सब फोटो खिंचा रहे हैं, तो काफी फेमस है। तो ऑलरेडी कोविड के बाद से इंपैक्टेड थी टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अब इसके बाद और भी ज्यादा इंपैक्टेड होगी। तो इस्तांबुल वगैरह आप देखें तो बहुत ज्यादा रशियन टूरिस्ट भी यहां पर विजिट करते हैं। तो क्या क्या टर्की ने स्टेप्स लिए हैं? तो सबसे पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कह दिया है सी ऑफ मार्मरा को हम प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे। ये देख रहे हैं सी ऑफ मार्मरा, तो सी ऑफ मार्मरा को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अगले 3 साल तक में यहाँ पे पोल्यूशन अबेटमेंट मेजर्स लिया जाएगा, जिसके द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे कोस्ट में बसे हुए सी ऑफ मार्मरा में जितने भी शहर हैं, कोस्टल सिटीज हैं, उन सभी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाया जाएगा। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होगा और साथ साथ जो शिप्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी इंश्योर किया जाएगा कि वो भी पोल्यूशन डिस्चार्ज ना करें सी ऑफ मार्मरा में। इसके बाद आप दोस्तों देखें तो नाइट्रोजन लेवल अपने आप क्या हो जाएगी, अगर पोल्यूशन आप कंट्रोल करेंगे तो नाइट्रोजन लेवल इन पानी में 40% से कम पर मेंटेन किया जाएगा। एंड फाइनली मेरीटाइम क्लीनअप ऑपरेशन किया जा रहा है, तो वाइड स्केल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे गिरा हुआ, पोल्यूशन यहाँ पे डिस्चार्ज है। तो प्लास्टिक वेस्ट है, रबर वेस्ट है, तो एनजीओ, आर्टिस्ट सब मिल रहे हैं। इस्तांबुल एक बहुत ओल्डेस्ट सिटी है तो आर्टिस्ट का भी सिटी माना जाता है, तो आर्टिस्ट भी, एनजीओ भी सब मिलके यहां से पोल्यूशन अबेटमेंट कर रहे हैं, पोल्यूशन साफ कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स टर्की ने लिए हैं दोस्तों। लेकिन काफी लोग ऐसा कह रहे हैं इस्तांबुल अगर सच में सीरियस है, अर्डोगान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अगर वो सीरियस हैं तो क्या वो इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट, जानते हैं इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है, $15 बिलियन प्रोजेक्ट है। तो ऑलरेडी ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है जहां से आप मार्मरा सी से ब्लैक सी में जाते हैं। तो ये देखिए दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है, अक्सर यहां पे शिपिंग लाइंस क्लॉग हो जाते हैं ये, क्योंकि लिमिटेड लोकेशन है तो शिप्स लिमिटेड मूव करेंगे।
तो इस वजह से वो एक ऑल्टरनेट सी रूट बनाना चाह रहे हैं, यहां पे एक कैनाल बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है इस्तांबुल कैनाल। तो वो कह रहे हैं अगर इस्तांबुल कैनाल अगर बन गया इस प्रकार से, इतनी लंबी ड्रेजिंग के बाद बनेगा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा यहाँ के पर्यावरण के लिए भी। तो अगर वो सच में सीरियस हैं तो क्या वो सी ऑफ मार्मरा में इस प्रकार का इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट को गो अहेड देने वाले हैं या रोकने वाले हैं? तो दोस्तों इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी हम रन कर रहे हैं 13 जून को, तो इसका हिस्सा जरूर बने। स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस वर्थ ₹3 करोड़ हैं। एंड साथ साथ दोस्तों इंडिया की बेस्ट प्रोग्राम है टू क्रैक यूपीएससी, बस 100 सीट्स बचे हैं, इसको ज्वाइन करें। एंड यूपीएससी ड्रीम चेज करना है तो हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जरूर इसका हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में जाएं, KC10 से फॉर्म भरें। साथ साथ दोस्तों 20 बुक्स फिजिकल कॉपीज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आइकनिक एंड प्लस दोनों ही सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 64,800 रुपए, आइकनिक की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, बोथ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 which also gives you additional mentorship। साथ साथ दोस्तों कॉम्बो प्राइसेस भी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। KC10 कोड लगाएंगे 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा, मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। 9 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी हम रन कर रहे हैं, और इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप अनअकैडमी कॉम्बैट है। KC10 से एनरोल करें एंड उसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।